पैनल की सूचना पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे भिलाई में 2 आरोपी पहले हम लोगों ने पकड़े थे, विनय और शुभम। उनकी निशानदेही पे हैदराबाद में 3 पैनल चलने की सूचना मिली थी और उन तीनों पैनल पे हम लोगों ने वहाँ पे उस दिन रेड मारी थी और वहाँ से उन तीनों पैनल को ऑपरेट करने वाले टोटल जो 8 लोग थे उनको पकड़ा था, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली पुलिस के डर के कारण कूद के ने अपना पैर खुलवा लिया था। वहाँ से हम लोग 6 लोगों को ले आए थे और एक नाबालिग को जिसमें था। तो उन लोगों से पूछताछ और विनय से उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करके दोनों लोगों को वहाँ से ले आए और फिर विनय से उसका क्रॉस वेरीफाई किए, पुलिस रिमांड लेकर विनय की। उसके बाद ये पता चला कि जो पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे जो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के बाकी जो पूरे गेम का जो 70% अतिरिक्त पैसा होता है, उस पैसे में से जो पैसा कैश निकल के जा रहा है, उस पैसे को ये लोग उठा के ले जाके रायपुर में पर्टिकुलर एक नीरू भाई कॉलिंग करके नाम करके है, तो उसको ये लोग कैश में उसको पेमेंट करते थे और वो थ्रू हवाला उसको कहीं दूसरी जगह आगे फॉरवर्ड करते थे। तो उसकी सूचना पे हमने परसों हमने उसकी रेकी कराई, इस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं कैसे होते हैं पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी जिसपे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास, और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ, करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवर किया। और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए, जो ये तीनों मिलके वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को या ब्लैक मनी को या 2 नंबर के पैसे या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज़ पे हिसाब किताब है वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया, उस दूसरे की मोबाइल की स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट है वो सामने वाला नोट की डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होता है कि इसको पैसे देंगे। तो यहाँ पैसा जमा होता है और फिर गुजरात में वो पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो गुजरात में आज हमने सुबह प्रयास ज़रूर किया, बट अभी हमारे हाथ में उसका मतलब नहीं लगा, वो सुबह अहमदाबाद से निकल गया। तो रात भर में हमने कोशिश ज़रूर की उसको भी पकड़ने की, तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया। तो उसके आगे की लीड की कार्रवाई जारी है और अभी तक ये है कि अभी हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है कल, और उसको आज रिमांड में पेश कर रहे हैं, जिसमें शक्ति सिंह जडेजा और जयंत सिंह जडेजा, ये दोनों ग्राम परतालुआ, थाना सकलपुरा, जिला पाटन, गुजरात के हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा जो आकाश कुमार दवे, वो ग्राम धर्मोड़ा, तालुका चारासभा, जिला पाटन, तीनों एक ही ज़िले के हैं और तीनों इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी काम के लिए रखे गए हैं। वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पैसे कलेक्ट करके वो आगे शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक पुलिस के पास इतना इस केस में और जानकारी है। तो हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था,
और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5-2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था, उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई। थैंक यू। ये रायपुर में लोग ऑफिस कब से खोल के रखे थे? अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ही दिख रहा है। हमारे पास जो सूचना है वो अभी 1-1.5 महीने से। तो पहले ये लोग इसको ऑपरेट कहीं और कर रहे थे, पूछताछ वो में कुछ वैसे आया ही था? शिफ्ट होता रहता है, अच्छा, मतलब वो परमानेंट नहीं रहता है। वो पैनल जब तक चल रहा है, पैनल का ट्रांजेक्शन इधर उधर चलता है। सर ये हवाला वालों को पकड़े सर, जो हवाला कर रहे थे ये चेन मिल रही है, मतलब हवाला से वो वैसे लिख दो ना, दूर कर सकते हो। प्रायोरिटी में रख के मतलब अंतिम तक ले जाएं। अगर सब अच्छा रहा तो रिकवरी जितनी भी थी टोटल हम पूरी रिकवरी करेंगे। और हमारा प्रयास वही है कि जो लोग यहाँ से जाके चला रहे हैं उनको हम ट्रेस करते रहें, खासकर बिलाईपुर के लड़के। उनको ये पता चलना चाहिए कि ये काम अवैध है और इसको करने में कोई फ़ायदा नहीं है, फंसने के बाद नुकसान जरूर होगा। हमारी प्रायोरिटी ऐसे पैनल्स जरूर हैं जिसमें मतलब यहाँ के लड़के इन्वॉल्व होते हैं। सर, जो पुराने लड़के पकड़ाए थे, बड़े बड़े नाम आए थे, वो भी फिर से शहर से गायब है, तो उनके लिए क्या? हमारी नज़र है जहाँ तक हाँ सर, हमारी एक सवाल है कि पहले उसमें सफ़ेद पोशों का फ़ोन आता था कि अरे ऐसा होता है, इसमें कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं, इस बार अच्छे से कार्रवाई मेरे करो। रहते तक कोई फोन नहीं है। जब तक मैं हूँ दुर्ग में तब तक कभी कोई फोन नहीं है। सर ये नवीन कानून बनने के बाद कोई अलग धारा जुड़ा है इस चीज वही में? धारा नहीं, भी नहीं, बस नाम चेंज हुआ, मतलब धाराएं का नाम चेंज होता है। 420 को अभी 303(2), 303(2), 420। सर, इस मामले में सर आज जो आप पकड़ा है ये इतना सारा सट्टे का, इस मामले को खुलासा करेंगे? पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा मारा था। उस छापे की कार्रवाई यहाँ पे पकड़े गए 2 आरोपियों से शुरू हुई थी, विनय और शुभम से। उनकी निशानदेही पे जो तीनों पैनल पकड़े गए हैदराबाद में, वहाँ से जो 6 आरोपी पकड़ के ले आए थे, उन 6 आरोपियों के कथन और विनय और शुभम के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन चैट्स को जब हमने रिट्रीव किया है फ़ोन से, उसके बाद उसमें जो लिंक निकल रहा था कि ये सारे पैसे ये लोग जो सट्टे से निकल रहा था 2 नंबर का पैसा, उसको ले जाके ये रायपुर में कहीं पे सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, पहुंचा रहे थे। उसके आधार पे वो नीरू भाई करके एक नाम करके आया कि नीरू भाई को देना है, नीरू भाई को देना है, बहुत सारे चैट्स में था। और उसमें वो प्रोसेस दिख रही थी कि कैसे देना है, 1 रुपये की नोट की फ़ोटो होती है और फिर वो नंबर देना है, ऐसा। तो उसके आधार पे हमने फिर एक दिन करीब रेकी की रायपुर में, और कल जाके हमने रात में रायपुर में छापा मारा है और वहाँ से 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से वहाँ पे 80 लाख रुपए कैश पकड़े हैं, जो संभवतः ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो 2 नंबर के फ़ायदे से पैसे निकल रहा है उसका पैसा है, और ये हवाला के थ्रू आगे गुजरात भेजा जाने वाला था। तो अभी हमारे पास वो 80 लाख रुपए और पैसे गिनने की 3 मशीन और 3 मोबाइल और काफ़ी सारा जो उनका कच्चे में हिसाब किताब लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं और उस पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसके आगे की जो लीड है, जहाँ पे ये पैसा जा रहा था, किसके पास जा रहा था, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसके तक भी पहुँचेंगे और ये इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अगर टोटल देखें तो शुरू से कार्रवाई में अभी तक इसमें 6 लोग जो वो अरेस्ट किए हमने हैदराबाद से। 2 यहाँ पे हमने अरेस्ट किए थे, विनय और शुभम को 8, और 3 कल हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे पैसे रिकवर करते थे और पैसे आगे बढ़ाते थे 11। टोटल इस कार्रवाई में अभी तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी आगे जो नाम आया हुआ है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। से कोई भी पूर्व अपराध में शामिल है? अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। सर ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है सर? चूँकि पैसे का ट्रांजैक्शन का है तो हवाला का नेटवर्क है, तो अभी तो जो उम्मीद दिख रही है कि कम से कम 1-2 लेयर और होंगे ऊपर। उसके आगे का जब पकड़ा जाएगा तो डिटेल पता चलेगी।